Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com and in Python programming. Till now we have discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about while loop in Python. In previous episode we discussed about for loop. एंड फॉर लूप में हमने देखा था कि जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है फॉर लूप का, ठीक उसी तरीके से पाइथन में भी कॉन्सेप्ट होता है फॉर लूप का। एंड जिस तरह से फॉर लूप का कॉन्सेप्ट होता है ठीक उसी तरीके से व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट भी होता है। मीन्स लूप को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इटीरेशन के लिए। यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो कोड रिपीटेशन के लिए यहाँ पर फॉर व्हाइल लूप का यूज़ किया जाता है। सो आखिर किस तरह से, यदि हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग में व्हाइल लूप कुछ इस तरह से होता है। इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, ओके। देन व्हाइल कीवर्ड यहाँ पर आता है, व्हाइल लूप की बॉडी यहाँ पर आती है एंड व्हाइल लूप के पेरेंथेसिस में हम कंडीशन पुट करते हैं कि आई लेस एंड इक्वल टू 10 लाइक दिस। मैं लेस देन 10 रहने देता हूँ और यहाँ पर जो भी हमको प्रिंट करना है, जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना है, उस कोड को हम यहाँ पे पुट करते हैं। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया जय सुमरे और लूप का हमने इंक्रीमेंट कर दिया i+1 से यहाँ पर। सो यदि मैं इस स्ट्रक्चर को देखूँ, ये स्ट्रक्चर है व्हाइल लूप का। यहाँ पर कोड क्या है, जय सुमरे प्रिंट होने वाला है और कितने टाइम्स जय सुमरे प्रिंट होगा, 9 टाइम्स। यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पर कंडीशन है रुकने की और यहाँ पे व्हाइल लूप का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं इसी कोड को, ओके, जिसको हमने सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया है, इस कोड को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाइथन के अंदर। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हमको वेरिएबल के टाइप की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड व्हाइल लूप के अंदर पेरेंथेसिस की ज़रूरत भी नहीं है। और जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट, हमको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्लेस पे हम लगाते हैं इंडेंटेशन, मीन्स वाइट स्पेस। और इंक्रीमेंट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। सो ये है व्हाइल लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आई थिंक आपको कंपेयर हो गया होगा कि जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग में होता है ठीक वैसा ही पाइथन में भी होता है। ओनली डिफरेंस आता है सिंटेक्स के अंदर। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। सो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से। अब रन करके भी देख लेते हैं। सो यदि हम देखें, यहाँ पर जय सुमरे प्रिंट हो रहा है और वो भी कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। अब जिस तरह से फॉर लूप के अंदर एल्स कीवर्ड होता है ठीक वैसे ही व्हाइल लूप के अंदर भी एल्स कीवर्ड होता है। जब व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो व्हाइल लूप के कंप्लीट होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज शो किया है व्हाइल लूप एंडेड हियर, तो हमको आउटपुट में कुछ इस तरह से मिलेगा। और हम लोग हमारी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इफ कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इफ आई इक्वल टू 4। यदि आई की वैल्यू 4 होगी उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ब्रेक स्टेटमेंट चली डेट मीन्स प्रोग्राम के बाहर निकल जाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से। यदि हम देखें जय सुमरे ओनली 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है, मीन्स जब आई की वैल्यू 4 हुई उस समय ब्रेक स्टेटमेंट चल गई। और जब ब्रेक स्टेटमेंट रन होती है इसका मीनिंग क्या होता है, सीधे प्रोग्राम के बाहर निकल जाओ। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिमेनिंग कोड नॉट एग्जीक्यूट। जैसा कि यहाँ पर हुआ कि जब ब्रेक चली तो ब्रेक के बाद में कोई कोड चला ही नहीं, बाहर निकल गए लूप से। अब ब्रेक की तरह हम यहाँ पे कंटिन्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कंटिन्यू का यूज़ क्यों करते हैं, जस्ट 1 इटरेशन को स्किप करने के लिए। हम देख लेते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। तो हमको आउटपुट कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल रहा है। मीन्स कंटिन्यू कीवर्ड के नीचे जितना भी कोड है वो 1 टाइम के लिए स्किप हो जाएगा। अब यदि मैं इसी कोड को उठा के अगर यहाँ पर रख दूँ
ओके, प्रिंट जय सुमरे के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जब कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा उस केस में कंटिन्यू के नीचे का कोड वन टाइम के लिए स्किप हो जाएगा, या फिर कोड में हम कुछ इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हैं। हम इंक्रीमेंट को ऊपर भी रख सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। हमेशा हमको वेरिएबल व्हाइल कीवर्ड के ऊपर ही इनिशियलाइज करना है और कंडीशन हमको यहाँ पर पुट करना है। सो आई थिंक नाउ वी आर वेल फेमिलियर विद द यूज ऑफ व्हाइल लूप। इन फ्यूचर वीडियोज वी विल सी सम मोर एडवांस थिंग्स इन व्हाइल लूप. Now in next episode we are going to discuss about functions in Python. Now question for you. Which one is more easy to use for you? For loop or while loop? Please comment your answer ताकि others को भी help हो जाए. Thank you for